अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह 24 रोज़े का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और 23 रोज़े की इफ़्तार के बाद, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं मार्केट गई थी, यानी कि मैं यहाँ पे जो है ना दुबई स्टोर हमारे यहाँ है, वहाँ मैं गई थी। ठीक है, तो वहाँ से जो है ना मुझे अपने लिए एक ड्रेस लेकर आना था और कुछ ये जो नट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे वो मैं लेकर आई थी। और ये नाश्ते का सामान जो है मेरा, तो क्विकर ओट में खाती हूँ, जैसे आपने अक्सर ही मुझे रोज़े से पहले के व्लॉग्स में देखा है। तो ये ख़त्म हो चुका था क्योंकि रेसिपीज़ वगैरह भी लास्ट टाइम इसकी मैंने बनाई थी, और इस वजह से जो है ना अब मैं ये लेकर आ गई थी, क्योंकि बस इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ईद के बाद से फिर ये डेली का नाश्ता जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं ना पराठे रोटी ये सब इतना हैवी नहीं खाया जाता मुझसे। और अभी भी मैंने ये लास्ट जो आखिरी अशरा जो रमज़ान का गुज़र रहा है, इसमें या तो ब्रेड खाया है, या फिर जो है ना अभी मैंने जब से ये मैं लेकर आई हूँ तो अब ये 2 दिन से मैं यही खा रही हूँ सहरी में। और उसके बाद जो है वापस आने के बाद ही मैं रात का आटा गूंथती हूँ। अब तक जो है ना 11:30 पौने 12 हो रहे थे, तो इस टाइम पे फिर मैं आटा गूंथ रही थी। तो आज जो है नेक्स्ट डे यानी कि बच्चों की छुट्टी होगी, इस वजह से माहीन मेरे साथ जाग रही थी, उसे भी मेरे साथ आटा गूंथना है। अब मैंने बहुत मना किया कि हाथ गंदे हो जाएंगे, स्टिकी होंगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मान नहीं रही। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, गूंद लेगी तो उसका शौक भी पूरा हो जाएगा, जैसे वो आटे में जैसे हाथ डालेगी तो ना। फिर ऐसे ही हुआ, मैंने उससे पहले अच्छे से हैंड वॉश करवाया कि हाथ धो लो पहले, फिर उसके बाद जो है ना उसने मेरे साथ ये आटा गूंदा। तो पहले समझ नहीं आ रहा, वो गूंद नहीं सक रही थी। फिर मैंने इस तरीके से ना छोटे छोटे से पेड़े बना के उसे दिया कि इनको अब जो है ना मुक्कियाँ लगाइए। तो माशाल्लाह से कोशिश तो कर रही थी बहुत, और यही मैं उसे कहती हूँ बस ठीक है, सीख जाओ, फिर जो है ना बस कुछ महीनों के बाद इंशाल्लाह तुम ही आटा गूंद के रखना और रोटियां बनाना। तो कहती है हाँ मम्मा मैं सीखूंगी। अच्छा, इसके बाद ये सहरी के टाइम पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने फिर ओट्स पका लिया था अपने लिए 1 बाउल, और फिर भाई के लिए ये अंडा और सालन था, जो मैंने लास्ट टाइम जो आपके साथ सालन मटन काली मिर्च का जो सालन शेयर किया था, तो बहुत अच्छी रेसिपी बनी थी। अगर आपने ईद स्पेशल दावत वगैरह में भी बना सकते हैं आप मटन की रेसिपी। अच्छा, इसके बाद सहरी के बाद ही मैंने ना फिर सहरी के बर्तन धो लिया। और हमारी जो है ना शादी से पहले की ही हमारे घर की ये रूटीन थी अम्मी के घर में, कि सहरी के बर्तन सहरी में ही धुल जाते थे और इफ्तार के इफ्तारी में ही सुस्ती बिल्कुल भी नहीं करते थे। अम्मी यही कहती थी कि नमाज अदा करो और फ़ौरन से बर्तन वगैरह धोकर फिर जाके लेटना है लेटो, या फिर स्कूल वगैरह की तैयारी होती थी। आपको पता है जब स्कूल गोइंग होते थे, कॉलेज गोइंग होते थे, तो वो तैयारी करते थे। तो सहरी के बाद हम कोई भी नहीं सोते थे ना। अच्छा, अब शादी के बाद भी अल्लाह का शुक्र है मेरी ऐसी ही रूटीन है कि सहरी के बाद जो है ना कभी अगर मैं फिर भी थक जाऊँ, भी तो चैनल का काम है तो, लेकिन फिर भी मैं आखिरी तक जो है ना धोकर सोती हूँ, सारे बर्तन समेट कर सोती हूँ। और इसके अलावा जो है सहरी के टाइम पे भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि सुबह में काम कर लेती हूँ, किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। दिन भर जो चीज़ें बनी हुई होती है साइड में मैं ढक कर रख देती हूँ, जिसे खाना होता है बच्चों को या हस्बैंड को, वो खुद ले लेते हैं फिर। और जैसे कपड़े भी अगर हमें धोना होता था ना, तो सहरी के टाइम पे ही अम्मी मशीन लगा देती थी और हम बहनें जो है मिलके कपड़े धो लिया करती थी, या कभी हम लोग खुद ही फिर लगा लेते थे। तो ऐसे ही होता था। तो अब तक मेरी यही रूटीन है कि अगर मुझे हफ्ते में 1 या 2 मरतबा मशीन भी लगाना होगा ना, तो आप यकीन करें मैं सहरी बना रही होती हूँ और मैं फिर मशीन स्टार्ट कर देती हूँ चलाना। तो कपड़े निकलते रहते हैं और सहरी बन जाती है, फिर हम सहरी कर लेते हैं। और इसके बाद ऐसा होता है कि एंड में फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के कपड़े खंगाल के या तो साथ के साथ फैला भी देती हूँ, या फिर ऐसे ही रख देती हूँ ताकि पानी निथर जाए, फिर मैं सुबह के टाइम पे ना फैला दूँ। तो बस ये रूटीन हमारी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। इससे ये होता है कि आप जो है ना दिन भर आपका कोई काम नहीं होता। 15 से 20 मिनट अगर आप ख़ुद से अच्छे से बर्तन धो सकते हैं और भी सफाइयाँ काम, मशीन, कपड़े धोना सब कुछ, तो वो जो है ना आपको 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ज़्यादा हों तो 1 घंटा 1.5 घंटा ले लें, फिर आपका काम ख़त्म। इसके बाद जो आप दिन भर कुरान तिलावत कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, या कपड़े सिलाई वगैरह के काम होते हैं बंदा वो करता है। तो बहुत सारे काम जो है ना फिर आप दिन भर जो ना आराम से कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जो है मैं आपके साथ मटन मसाला चाप शेयर कर रही हूँ रेसिपी। ऑयल ले लिया था मैंने यहाँ पे 1/2 कप, और इसके बाद जो है ये 3 प्याज मैंने जो पेस्ट बना लिया था, ठीक है, क्योंकि मसाला चाप में जो है ना आपको पेस्ट ही यूज़ करना है, टमाटर का भी और प्याज का भी। तो इससे जो है ना चाप में जो है ना बहुत अच्छा मसाला उसमें लगा हुआ होगा ना, वो बहुत अच्छा लग जाता है।
तो यहाँ पे जो है फिर मैंने जो है ना इसे थोड़ा सा भून लिया था। इसके बाद जो है मैरिनेट की हुई हम मटन जो है वो हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी जो है 1 से 2 चम्मच जितना वो ऐड करके इसे अच्छे तरीके से प्याज में मिक्स करके और दम वाली आंच पे जो है कवर करके जो है ना पका लूंगी। और इस रेसिपी को मैं जो है ना प्रेशर कुकर में नहीं पका रही हूँ, क्योंकि पहले ही मैंने जब मैरिनेट किया था इसमें कचरी पाउडर ऐड किया था, तो इससे जो है ना आपके जो ये मटन चॉप्स है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब मसाला हमने अच्छे से भून लिया था ना, फिर यहाँ पे मैंने जो है ना टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये था 5 से 6 अदर टमाटर का पेस्ट है ये, और इसे भी जो है ना अब अच्छे से मिक्स करके मैं कवर करके जो है ना दम वाली आंच पे पका लूंगी। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैंने 1 गिलास जितना पानी यहाँ पे नॉर्मल वो ऐड कर दिया है, क्योंकि अब जो है हमें जो है ना मटन को जो है मटन चॉप्स को गलने के लिए चढ़ाना है। अब टमाटर का पानी जैसे ही थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून जितना दही ऐड कर दिया है, और इसे भी मिक्स करके जो है ना 5 से 10 मिनट के लिए बस हम पका लेंगे। इस टाइम तक जो है ना मटन अच्छे से गल चुका है। जितना हमें ग्रेवी चाहिए, जैसे कि इसमें मसाला होना चाहिए, हम जो है ना ढककर इसे पका लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दही का पानी भी जो है ना अच्छे से ड्राई हो गया। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून वो ऊपर से ऐड कर दिया है, और बिल्कुल लास्ट में, ये ऑप्शनल है, अगर आपने पहले स्टार्ट में ऐड कर दिया है तो आप नहीं करिएगा, और अदरवाइज जो है ना थोड़ा सा अगर आप ऐड कर देंगे तो इससे बहुत अच्छी ना खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप मसाला देख सकते हैं। आप इस टाइम पे भी फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, या फिर जो है ना आप मजीद 5 मिनट के लिए और पका के और थोड़ा सा इसको ड्राई कर सकते हैं। हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था, और अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है मटन चाप हमारी ये बनके तैयार हुई थी। और इस रेसिपी को आप जो है किसी भी दावत में बना सकते हैं, या फिर जो है ईद पे भी आप जो है अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी जो है मसाले वाली मटन चाप जो है वो तैयार हो चुकी थी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मेरा ईद का ड्रेस, और ये इस वजह से क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा। जो ड्रेस मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था उसका मैंने सिर्फ गला बनाया और आस्तीन में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की थी, बस। इसके बाद जो है ना अब मैं बिल्कुल भी मैं शर्ट को कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो टाइम भी कितना कम है। फिर मैंने हस्बैंड से कहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल जो है ना सैड हो गई थी कि अब मैं क्या पहनूंगी, और इस वजह से जो है ना फिर हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो जाके अपने लिए ना लेकर आ जाना। अब ये है कि फिर मैं वहाँ गई, वहाँ पे जो है ना सारी जो है ना इस तरीके की ही डिज़ाइन की रखी हुई थी, और या तो शर्ट्स खाली मिल रही थी, फिर उसके साथ अलग से जो है ना ट्राउज़र लो। बहुत परेशानी हो रही थी, मुझे समझ नहीं लग रहा था कि क्या करूँ मैं। तो ये जो है ना आजकल पॉकेट स्टाइल का डिज़ाइन था, और वहाँ पे मेहरून, ब्लू और ब्लैक कलर था, और ये एक कलर था मस्टर्ड कलर। तो फिर ये जो है ना मैं अपने भाई के साथ ही गई थी। फिर ऐसा हुआ कि उसने भी यही कहा कि चलो आपको ये कलर आप ले लो, और वैसे भी देखा जाए तो मेरे ना इस कलर के ड्रेसेस वैसे नहीं हैं, नए कपड़ों में तो नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम मैंने गर्मियों के ड्रेस में एक ड्रेस ऐसा सिया था। तो इसका ट्राउज़र है, ये आप देख सकते हैं सिंपल सा है बिल्कुल, लेकिन शलवार के जो पैंचे में जो है ना थोड़ी बहुत जो है इस तरीके से पिंटेक्स डली हुई हैं, और घेर भी बहुत अच्छी है इस शलवार में ना। तो बस मुझे फिर ये थोड़ा समझ आया उधर, और दुपट्टा अलग से इसका मैच कर लिया था, और बस ये 2 पीस था। तो 2 पीस वैसे ये जो है ना 2500 का था, तो अभी उन्होंने कोई ईद सेल लगाई हुई थी तो 2200 में मुझे ये मिला। तो दुपट्टा जो है 600 का उन्होंने कहा था, फिर दुपट्टे को मैंने 500 रुपये लगवाया, और इसके अलावा जो है सूट मैंने 2000 का लगा के टोटल जो मेरा ये ड्रेस है फिर 2500 का मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा ये ड्रेस। और बस जब जो है ना एकदम लास्ट में ऐसे ही होता है कि जो कुछ बचा कुछ होता है आपको फिर वही लेना पड़ता है। और अब ये 24 रोज़े के शाम का टाइम है, जिसमें जो है बिरयानी फिर जो है ना घर पर मैंने सोचा था बना लेती हूँ, लेकिन फिर ज़्यादा क्वांटिटी हो गई थी, तो हस्बैंड ने फिर बाहर ही जो है ना ऑर्डर दे दिया था। और मदरसे में भी अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड ने फिर वहाँ कहलवा दिया था। तो 20 बच्चों ने मिलकर जैसे कि ना कुरान पाक फिर एक ख़त्म दिया था, और अम्मी के नाम मेरे और मेरे ससुर के नाम, और फिर मेरे जो है नंदोई हैं, यानी कि अब जो भी जैसे हमारी फैमिली में इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम लोगों ने जो है ना इज्तिमाई फिर उनके जो है ना उनके लिए दुआ करवा ली थी। और बस इसके बाद जो है फिर मस्जिद के लिए मैंने पहले बिस्मिल्लाह करके दो घर की जो पतीलियाँ थी ना वो फिर भर कर जैसे वो भेज दिया था। इसके अलावा फिर जैसे कि हमारे एक रिलेटिव है तो वहाँ पे मैं भेज रही हूँ, और बाद में फिर मैं जो है ना एक प्लेट बना के फिर वो हमारे मोहल्ले में तकसीम करूँगी। तो ये मैंने अपनी सामने मेरी फ्रेंड को उसको मैंने बुला लिया था, क्योंकि बहुत मेरी हालत जैसे कि ख़राब हो रही थी, मुझसे बिल्कुल अकेले जो है ना काम नहीं हो पा रहा था। तो उसने भी मुझे कहा था कि जो है ना अगर हेल्प की ज़रूरत है तो बुला लेना, फिर मैं आ जाऊँगी।
तो हम दोनों ने मिलके जो है ना वक्त पर ही बिरयानी जो है अपने मोहल्ले में और सब जगह जो है तकसीम करवा दिया था। अच्छा, इसके अलावा जिनके लिए मैंने बिरयानी पैक किया था उनके घर से आज हमारी जो है ना इफ्तार भी आ गई थी, तो माशाल्लाह से उन्होंने जो है ना बहुत कुछ बना के भेजा था। आज सिर्फ मैंने आलू के पकोड़े बनाए थे। मेरी फ्रेंड है उसने ही आके फ्राई किया था, क्योंकि जब तक देग आ गई थी तो मैं वहीं पर ही थी और बाकी बस फ्रूट मैंने कट कर लिया था। और माशाल्लाह से ये सारा जो इफ्तार है ये फिर सबके घर से थोड़ा थोड़ा आया और हमारी इफ्तार टेबल माशाल्लाह से बिल्कुल भर चुकी थी। तो अल्लाह की बहुत रहमत थी और अल्लाह पाक जिस इरादे से मैंने जो है अल्लाह के नाम पे बिरयानी जो न्याज किया है, मेरी अम्मी और जो भी हमारे साथ जो है मौजूद नहीं है, इस दुनिया से जा चुके, उन सबको इसका सवाब दे। अल्लाह पाक उसे कबूल करे और आप लोग भी जो देख रहे हैं आप लोगों को भी इसका सवाब दे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।